Our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. In my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Capital expenditure कम नहीं हुआ है. Capital expenditure अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा RE है, वो 27,544 है. जो हमारा 25-26 का BE है, budgeted ये है 32,607. तो इसको बढ़ाने की बात है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है. वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट पे डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है. इस बात समझने की कोशिश करिए ना. पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी. इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है. एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है. डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए पॉलिसी हमें बनानी होगी. पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है. कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं. जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए. तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की. अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, इस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी. और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी. उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा. नेक्स्ट, न्यू पेंशन स्कीम का नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो
इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहाँ तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। Be grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था। जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं। फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया। मैं इस पे कोई बात हुई है और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए। फिलहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसपे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने प्रेस ये बजट स्पीच के दौरान कहा, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पे वादा बन है। उसमें से दो चीजों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे। और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा सर।